सारे जाली केसेस है। वो प्रोड्यूस होंगे, अदालत में उनको पेश किया जाएगा शौकत साहब, या फिर कोई हीले बाली बहाने बनाए जाएंगे और उनको नहीं पेश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी शक्ल तो आने देनी नहीं है कैमरा के ऊपर। तो आपकी नजर में अदालत में पेश होंगे सर? क्योंकि सेशन कोर्ट है सर, ये तो बड़ी अदालत तो है नहीं। देखिए मैं क्या अर्ज करूं, इमरान खान जेल में भी खुश है, उनको परवाह नहीं है जेल की। असल चीज ये है कि जो इस वक्त महंगाई का तूफान आएगा ना और ये आवाम निकलेगी सड़कों पे, तो ये हुकूमत कैसे चलेगी? इनको अपना वक्त पड़ा हुआ है कि कोई लीडर ऐसा हो कि जिन लोगों को कंट्रोल भी तो करे ना। ये तो इनकलाब की तरफ चला जाएगा मुल्क। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिन पे लोग एतमाद करे, जिनकी वजह से लोग जो है वो एहतराम करें। इस वक्त तो एक अनारकी की सूरत हाल बन रही है ना। आप जबरदस्ती मैंडेट लेकर हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन आप चलाएंगे कैसे? बिल्कुल। ये जो 155% आपने गैस महंगी कर दी, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? उस पे आ रहे हैं, सवाल पूछूंगा। लेकिन शौकत साहब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खबरें हैं कि खान साहब से बड़ी मुलाकातें हुई हैं जेल के अंदर, उनको डील्स ऑफर की गई हैं, कहा गया कि आप बीमारों के अस्पताल चले जाएं, बीमारों के घर चले जाएं, बीमारों के मुल्क से बाहर चले जाएं, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। कहा गया उनको मुफाहमत की डील दी गई, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। खान साहब किसी डील के मूड में क्यों नहीं आ रहे शौकत साहब? देखिए खान को मैं जानता हूँ, मैं 96 से उनके साथ हूँ और 4-5 साल उनके एडवाइजर के तौर पर भी काम किया पॉलिटिकल। खान को मैं जानता हूँ, वो जो चीज सही होगी वो उसी को अपनाएगा। और तस्दीक कर रहे हैं सर ये डील्स ऑफर हुई हैं? मानेगा गलत बात को ना जी? आप तस्दीक कर रहे हैं सर ये ऐसी डील्स ऑफर हुई हैं खान साहब को जेल में? नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन जाहिर है मीडिया के जरिए हमें भी पता चलता है, लेकिन हमें सच मुझे नहीं पता है क्या डील ऑफर हुई है नहीं हुई है। लेकिन मुझे ये पता है कि इमरान खान डील नहीं मानेगी, डील नहीं मानेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शौकत साहब, आप सर नून पे हमेशा तनकीद करते हैं, लेकिन नून लीग वाले आपको यू टर्न स्पेशलिस्ट कहते थे, लेकिन आज मेरे पास उनके 3 यू टर्न हैं सर, मैं आपके सामने रखता हूं। पहले उन्होंने इरसा का चीफ लगाया, शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न मारा, कैंसिल किया। फिर उन्होंने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही अपने पास रखी, यू टर्न मारा, वजीर खजाना को देना पड़ा। फिर उन्होंने सर HSN के प्रिंसिपल को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, कहा कि तहकीकात होगी, 40 लाख तनख्वाह कैसे है? थोड़ी देर में अता तावड़ कहते हैं जी हम माजरत करते हैं, आप प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लें, यू टर्न ले लिया। तो अब लग रहा है कि आपकी आदत उनमें चली गई है सर। नहीं देखिए, इमरान खान के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको जो चीज गलत लगती वो उसी वक्त माजरत भी कर लेते। यहाँ तो मसला माजरत का नहीं, यहाँ तो मसला ये कि इनके पास पावर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो वजीर दाखिला लगा है इनका, वो अपनी टीम अलग बना रहा है। वो शहबाज शरीफ जो है उनके सामने वो घुटने टेक चुका है। तो शहबाज शरीफ की तो अपने हालात ये है कि उनके अपने जो मैन जो लोग हैं बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों में बैठे, वो तो शहबाज शरीफ के नहीं है, वो तो किसी और के हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस वक्त तो देखिए सबसे बड़े नवाज शरीफ को प्रॉब्लम क्या है? नवाज शरीफ को यही प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी नहीं है। शौकत यूसुफ जैसा आपने होम मिनिस्टर का जिक्र किया, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मोहसिन नकवी साहब के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि वो PCB को भी ऐड कर रहे हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, जो 76 साल पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ सर। एक तरफ खेल है, एक तरफ मुल्क को कौम की सिक्योरिटी है, बात बड़ी अजीब लग रही है सर, आपको नहीं लगती सर? देखिए एक तो गैर संजीदा एटीट्यूड भी है, नजर आ गया ना कि एक तरफ आप जाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे और उसकी निगरानी करेंगे, दूसरी तरफ जो है ना अगर मुल्क जलेगा तो जलने दे। इस वक्त आप देखें ना, आप एक माशी चैलेंज के अलावा आपको अमन की सूरत हाल का भी एक चैलेंज तो है ना। बिल्कुल है। दहशत गर्दी का चैलेंज भी आपके सामने है, अफगानिस्तान के साथ आपके मामला बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें बड़ी संजीदगी की जरूरत है। और लेकिन ये कि वो जाहिर है शहबाज शरीफ का कोई बस तो चल नहीं रहा है, वो बड़े मजबूरी के हालत में उन्होंने ये सब कुछ और सर अपने बच्चों की स्कूल फीस माफ कराने के लिए सर जो जिल्लत का सामना करना पड़ा है, अब नेशनल टेलीविजन पे मामला ये चल रहा है कि जी आज चीमा के बच्चों की 3 साल की स्कूल फीस माफ होना जरूरी थी, इसीलिए इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया। ये क्या कौम की खिदमत करेंगे, किस तरह ये मुल्क के मसाइल हल करेंगे? तो अपने बच्चों की फीस में मसरूफ है सर। इस वक्त देखे ना, ये जो IMF से $1.1 बिलियन की जो अभी इनको किस्त मिलेगी, ये शायद ये समझ रहे हैं कि हम महीना 2 इस पर गुजार लेंगे, लेकिन इससे आगे जो नई डील आ रही है और साथ साथ उन्होंने जो शराइत रखी हैं, तो अगर इन शराइत पे इन्होंने अमल करना है तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि ये इक़्तिदार में रहे, न इनको आवाम रहने देगी। फिर ये तो पाकिस्तान से भी भाग जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ तो अभी से तैयारी कर चुका है, वो तो जा रहा है, वो तो फिर नहीं आएगा वापस। वो तो सदारत कर रहे हैं मीटिंग की सर, मरियम को साइड पे बैठाया हुआ है, खुद फैसले कर रहे हैं।
सर देखिए, ये तो अब उनके अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 2 महीने बाद इनमें से बेशतर लोग जो है ना मुल्क छोड़ चुके होंगे, ये फिर नहीं आएंगे वापस। ये इस तरह जैसे हमारे जो बहुत सारे PIA के जो चले जाते हैं वहां पे, फिर वो छुप जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, इसी तरह हमारे जो ये पॉलिटिशियन जो हुकूमत में बैठे हैं, ठीक सर। ये जाने के बाद फिर वापस